हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। हमने पढ़ ली थी द्विघात समीकरण की 3 एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज पे हम चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। 4D। 4D को पढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, उनको देख लेते हैं वो कैसे कहाँ से आए और कैसे प्रूव होके भी देखेंगे उसको। मतलब ये फार्मूला जो जो यूज होगा उसको हम एक बार देखते हैं। बात करें यहाँ पर पहले फार्मूले की, तो पहले अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज आपकी 4D हो जाएगी मनोहर किताब की, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो पहले फॉर्मूले की ये बात अगर करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है आपका श्रीधराचार्य जी सूत्र। इस फॉर्मूले को ही हम क्या बोल सकते हैं? मूल सूत्र। ये ध्यान रखना, कोई भी अगर एग्जाम में अगर सवाल अगर पूछता है तो उसमें अगर बोला जाता है कि श्रीधराचार्य जी के सूत्र का प्रयोग करके x के मान निकालिए, या बोल देता है मूल सूत्र के द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए, या अगर बोल देता है कि द्विघातीय सूत्र से हल कीजिए, तो इसका ये भी नाम हो जाएगा द्विघातीय सूत्र। ठीक है। और ये एक बात ध्यान रखना, जिस इक्वेशन के या जिस समीकरण के फैक्टर नहीं होते हैं, जहाँ पर भी यूज होगा, जिस समीकरण के फैक्टर नहीं होंगे उसका हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उसको हमेशा श्रीधराचार्य जी या मूल सूत्र या द्विघातीय सूत्र से ही हल किया जाता है। ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें तो आपका द्विघातीय, ये चीज़ को हम पहले देख ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, द्विघातीय सूत्र क्या होता है आपका? द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, यही तो होता है। अब यानी श्रीधराचार्य जी के सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें द्विघात समीकरण की ज़रूरत पड़ेगी। तो द्विघातीय सूत्र या मूल सूत्र या श्रीधराचार्य जी सूत्र, तो हमें द्विघात समीकरण क्या होता है आपका? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। अब एक काम करते, क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में अपनी तरफ से दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 4a से क्या करने पर, गुणा करने पर, 4a से गुणा करने पर। तो 4a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4a² x² प्लस 4abx हो जाएगा प्लस 4ac बराबर, अगर किसी संख्या में जीरो में अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो क्या कर देता है? जीरो ही हो जाता है। यानी कि जीरो में किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। चाहे अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे भले चाहे 4a ही क्यों ना हो, 4a का जब जीरो में गुणा करेंगे वो क्या कर देगा? जीरो। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 4ax² प्लस 4abx बराबर, इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इसको अगर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 4ac। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब एक काम हाँ यार, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, अब देखो इसको ले सकते हैं 4a² x², ठीक है, प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 इंटू में ले सकते हैं 2ab 4a, हाँ ठीक है, एक्स को चाहे बाहर ले लो ना, इतना ही करो, माइनस का 4a। हाँ अरे यार देख रहे हो ना यहाँ पर चल रही, तुम गेट लगा दो यार, थोड़ा देर रुक जाओ। अभी ज़रूरी है क्या अभी यार डिस्टर्ब करना? तुम भी ना यार, अब दोबारा मत आना, ठीक है, और गेट लगा देना ये, ठीक। हाँ देखो, अब इसमें हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, 4a² x² प्लस 2 इंटू, अब इसको देखो 2ax लिख लिया, इंटू में क्या कर दिया हमने? b, इतना कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 4ac
ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर, बी स्क्वायर जोड़ने पर, क्या करने पर, तो दोनों पक्ष में जब बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4ax स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा का आपका बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और माइनस का 4ac। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पक्षों में क्या जोड़ रहे हैं हम, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं हम, एक मिनट सॉरी, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर जोड़ दिया। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको हम क्या ले सकते हैं, 2a का वर्ग ले सकते हैं। देखो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू में 2ax इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2ax प्लस बी का होल वर्ग बराबर ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। देखो फॉर्मूला ये प्रूव करके ला रहे हैं अपन लोग, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, किसका प्लस माइनस होता है कि नहीं होता, जब x के मान निकाले थे कुछ देर मतलब x से स्प्लिट किया तो प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करते हैं, अब देखो 2ax बराबर ये माइनस का भी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। होगा कि नहीं होगा। अब देखो अगर x का यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2a, और यही आपका क्या हो जाएगा द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य जी सूत्र या मूल सूत्र, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो यही फॉर्मूले का यूज होगा आगे सवाल में, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन के 2a, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना, एक अगर पॉजिटिव चिन्ह लिया जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर माइनस का b प्लस माइनस को छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2a। और ध्यान रखना अगर नेगेटिव चिन्ह की बात आएगी तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का b माइनस प्लस छोड़ दिया जाएगा अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। करने के लिए डायरेक्ट भी बताया जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्मूले को पूरा प्रूव किया, तो इसीलिए आपको ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। अब ये आगे जो भी सवाल को हम सोल्व करें, हालांकि और भी फॉर्मूले होते हैं, तो इस फॉर्मूले का ही यूज होगा। जो समीकरण दिया गया होता है उसके फैक्टर नहीं होते हैं तो उसमें हमेशा यही यूज होता है। जैसे बोल दिया जाएगा सवाल में कि मूल सूत्र से हल कीजिए तो वही वाला फार्मूला लगेगा, बोल दिया जाएगा श्रीधराचार्य जी सूत्र से हल कीजिए तो यही वाला फार्मूला लगेगा, बोल दिया जाएगा द्विघातीय सूत्र से सवाल को हल कीजिए तो यही वाला फार्मूला लगा जाएगा। अच्छा एक ध्यान यहाँ पर और चीज़ को रिपोर्ट कर दे रहा हूँ, पहले इसको इतना लिख लो, एक बार याद कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए फिर आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें। ये एक तरीके इंट्रोडक्शन क्लास समझ लो 4D के, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो जैसे एक फॉर्मूले की अगर बात करें, ध्यान रखना यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर विभक्त कर, नहीं पहले इसको मिटा देता हूँ फिर एक के बाद बढ़ता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इसके बाद ही लिखता हूँ। आगे एक दो फॉर्मूले और देख ले जो सवालों में आगे आने वाले हैं एक्सरसाइज में। अब जैसे बात करें किसकी, विभक्त कर की, किसकी विभक्त कर की,
विभक्त कर डी बराबर फॉर्मूला आपका एक हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, एक बात करें, यदि मूल बराबर हों, यदि मूल बराबर हों तब किस फॉर्मूले का यूज होगा, तो ये ध्यान रखना बी स्क्वायर बराबर 4ac, इस चीज़ का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर ये बात करें किसकी, यदि लक्षण गुण प्रकृति ज्ञात करनी हो तब किस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई भी चीज़ आपकी जाएगी। ध्यान रखना फॉर्मूला एक ही होता है, बस कहने का फ़र्क ये हो जाएगा, मूल बराबर होंगे तो डी हट जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। अगर विभक्त कर डी बराबर विभक्त कर पूछा जाएगा तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाएगा। यदि लक्षण प्रकृति ज्ञात करनी, जैसे मूल बताने हो कि इसके काल्पनिक होंगे या वास्तविक होंगे, तो इस फॉर्मूले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही यूज किया जाएगा। तो ये ध्यान रखने, ये कुछ फॉर्मूले हमने बताए हैं, आगे जितने भी सवाल आएंगे वो सारे सवाल इन्हीं फॉर्मूले से यूज होंगे। ठीक है, ये ताकि बाद इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं।